किंतु तुमने ही तो कहा था कान्हा कि ये। मैंने कब कहा? तुम पुनः मुझे फंसा रहे हो कान्हा। कान्हा मैं नहीं, आपकी मार से ही भय लगता है। मैं उपहास कर रहा था। दाऊ से नहीं तो मुझसे अवश्य दंड पाओगे। कहाँ गए थे? पूरी द्वारका ढूंढ लिया हमने। वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था राधा। ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य था जो आप मेरे अनिरुद्ध का तिलक छोड़ के चले गए? वो राधा का ही काम था। अब राधा का कार्य होता है तो सर्वप्रथम करना पड़ता है, इसलिए गया था। मैंने कौन सा कार्य दिया था तुमने? मुझे दोषी ठहरा रहे हो। देखो राधा, तुमने कहा था, बस तुम्हें अब स्मरण नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब और शाम को देखो। तुमने कहा था कि वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा, पर देखो वो स्वस्थ हो रहा है। हाथों में चेतना आ रही है उसके। देख ली मेरी शक्ति पिताश्री। आपका श्राप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि तुम एक भ्रमित जीवन जीना चाहते हो तो अवश्य जी सकते हो सर, किंतु यदि मैं सत्य कहूं तो इसमें तुम्हारी शक्ति का कोई हाथ नहीं। जो किया है राधा ने किया है, उसकी प्रेम की शक्ति ने तुम्हें ठीक किया है, और यही 100% सत्य। माँ, आप देख रहे हैं ये सब? सारा श्रेय श्री राधा को मिल रहा है। हमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। ये चमत्कार धन्वंतरी जी ने किया है, राधा ने नहीं। धन्वंतरी यहाँ है? वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विचित्र है, वो तुम्हारा नाम सुन के क्रोधित हो जाता है और तुम उसका। समस्या क्या है? वो मैं बताऊंगा समस्या क्या है। अभी मुझे बताओ, ये धन्वंतरी गया कहाँ है? किसने देखा उसे अंतिम बार? हमने कहा। मैं अभी उसे ढूंढ के आता हूँ। कृष्ण, तुम्हारे पौत्र की तिलक विधि है, उसे पूर्ण तो करके जाओ। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश। अब बात बनी। द्वारकाधीश के यहाँ आने से ये समारोह संपूर्ण लग रहा है। विधि अब आरंभ कीजिए। अनिरुद्ध, अब तो मन हल्का हो गया ना? अन्यथा कब से ऐसे बैठा था जैसे अभी कुछ ही क्षणों में इसका तिलक नहीं हुआ तो उषा किसी अन्य को ही वर चुन लेगी। वह तो ठीक ही है ना अनिरुद्ध का। उषा है ही इतनी सुंदर। श्री राधा, इतना शुभ अवसर है, सबका मुंह तो मीठा करवाइए। आपके हाथों की बनी खीर खिलाइए। सबके लिए बनाई है खीर। बहुत अच्छी बात। ऐसे शुभ मुहूर्त पर राधा के हाथ की बनी खीर से अधिक शुभ और क्या होगा? इसीलिए तो राधा की विशेष खीर को विशेष तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।
अच्छा, आप सभी अपना मुंह मीठा कीजिए, मैं धन्वंतरी जी को खोज के आता हूँ। कृष्ण, ये तो खा के जाओ पहले। नहीं नहीं, अतिथि देवो भव, उन्हें अभी ढूंढना अनिवार्य है। ठीक है, मैं आता हूँ, आप मुंह मीठा कर लीजिए। अरे निशांत उल्मुख। जी पिताश्री। अपने काकाश्री को तुमने तो ये बताया ही नहीं कि धन्वंतरी जी हैं कहाँ। जाओ जाकर बताओ। चलो। आप क्या देख रहे हैं? राधा का कुछ तो उपाय करना ही होगा। राधा का उपाय तो हो गया है। ये जो मीठी खीर है ना, वो सदा के लिए सबके मन में राधा के लिए कड़वाहट भर देगी। मैं खीर परोसती। क्या है ये सब? आप अभी अभी यहां से काकाश्री गए थे, तो आप यहां कहां से आ गए? क्या कह रहे हो बालकों? कृष्ण गया था अभी यहाँ से, फिर तो बच गया मैं, अर्थात बच गया वो। नहीं तो मुझे मिल जाता तो मैं तो आज उसकी अनिरुद्ध, सबसे पहले तुम खाओ। सबसे पहले वर और वधू मरेंगे और उन्हें देख के श्री राधा जीते जी मर जाएगी। तात्पर्य क्या है? आर्य साहब अब बस देखते जाएंगे। अनिरुद्ध, उषा को खिलाओ। ठहरो। ये खीर कोई नहीं खाएगा। घर में उत्सव है और ये खीर तो स्वयं श्री राधा ने बनाई है, फिर आप इतने अच्छे अवसर में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मैं तो भोजन का विशेषज्ञ हूँ ना। भोजन का नाम सुनते ही मेरा मन उछलने लगता है। और विघ्न इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये खीर खाने योग्य नहीं है। इसमें मैं अपनी कुछ विशेष सामग्री मिलाना चाहता हूँ। भला ऐसी क्या विशेष सामग्री शेष है? ये इस सामग्री को मिलाने से ये खीर पवित्र हो जाएगा और स्वाद भी अद्भुत हो जाएगा। परंतु श्री राधा की खीर तो हमेशा ही स्वादिष्ट होती है। हाँ होती है, क्यों नहीं होती है, पर त्रुटि तो कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। आज ठीक नहीं बनी है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? आपने राज परिवार से पहले चख ली खीर? मुझे चखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सुगंध से ही भोजन की गुणवत्ता का आकलन कर लेता हूँ। तुम्हें चखनी है तो चख लो। नहीं नहीं, पहले तो
हमारे वर वधू चखेंगे ना इस खीर को। तुम उनकी चिंता मत करो, इस अतिथि के आग्रह को टालेंगे नहीं। क्यों भाई? पर ऐसे कैसे? हमें क्या ज्ञात कि आप अच्छी सामग्री डाल रहे हैं। हाँ, शंका तो उचित है। क्यों कृष्ण के दाऊ बलराम? हाँ हाँ, अब उचित ही है, वो कह रहे हैं तो उचित ही होगा। इसीलिए यदि राधा को चाहिए तो मेरी सामग्री की जांच कर ले। हाँ, यही उचित होगा। राधा, एक कार्य करो, तुम क्यों ना धन्वंतरी जी के साथ जाकर वो सामग्रियां जांच कर आ जाओ। मैं जांच कराती हूँ। आइए। अब कौन सा नया प्रपंच है? दिखाइए, कौन सी औषधि है? इसमें तो कुछ नहीं है। ये प्रपंच मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हें एक आवश्यक बात बतानी थी। तुम्हारा वो खीर दूषित हो चुका है राधा। लक्ष्मणा ने उसमें विष मिला दिया है।